Hello dear students, today we will read the chapter 2nd in Hindi reader. Let's read the chapter. The chapter name is प्रदूषित हवा हर सांस में। मनुष्य सदियों से अपनी धरती को बचाने के लिए अरस्तु और डार्विन जैसे मनीषियों द्वारा दी गई दलीलों को अनसुना करता आया है, परंतु अब उन्हें सुनने का वक्त आ गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति कभी भी इतनी बुरी ना थी जितनी कि अब है। हालांकि औद्योगिक प्रगति से हमें काफ़ी लाभ है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह दूषित ना हो। हम में से कोई भी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई उस भयानक औद्योगिक दुर्घटना को नहीं भुला सकता। यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित संयंत्र से निकली प्राणघातक गैस वातावरण में फैल गई। वहाँ के 4,000 निवासियों को मौत की नींद सुला दिया और शहर के जीवित बचे बहुत सारे लोगों को अंधा व अपंग कर दिया। भोपाल में ही नहीं, अब तो हर शहर, हर प्रांत और धरती के हर हिस्से में इस तरह की गंभीर समस्या का खतरा मंडरा रहा है। हर रोज़, हर पल हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं और वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। मनुष्य भोजन के बिना 1 महीना जी सकता है, पानी के बिना 2 दिन, परंतु सांस के बिना 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। यह अनुमान लगाया गया है कि एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन औसत 1.5 किलोग्राम खाना खाता है और लगभग 2.5 किलोग्राम पानी पीता है, परंतु इसकी तुलना में वह सांस लेकर प्रतिदिन लगभग 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। इसलिए यह निश्चित है कि प्रदूषित पानी या संदूषित भोजन की तुलना में प्रतिदिन सांस लेने के साथ हमारे शरीर में पहुंचने वाले प्रदूषकों की मात्रा कई गुना अधिक होती है। इसका मतलब जितना हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, उससे कई ज़्यादा गैस हम वायु का आदान प्रदान करते हैं। कैसी वायु? प्रदूषित वायु। नई नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार के कारण पैदा होने वाले उत्पादों से हमारी हवा भी जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, परंतु वायु प्रदूषण का प्रसार और उसकी भयावह ही नया मुद्दा है। आजकल शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग चिमनियों से धुआं उगलते हैं। यह धुआं कहाँ जाता है? दिखने में तो यह जल्दी गायब हो जाता है, मगर वास्तव में वह कभी गायब नहीं होता। इसके विपरीत वह वातावरण में, हवा में घुल मिल जाता है और उसे प्रदूषित कर देता है। जहरीली गैसों, राख और मिट्टी के कणों से युक्त इस दूषित हवा में हम सांस लेते हैं और अनजाने ही हमारे फेफड़ों में धीरे धीरे प्रदूषक तत्व इकट्ठे होते जाते हैं। तो आप जो उद्योगों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, वो कहाँ जाता है? हमारे वातावरण में घुल मिल जाता है और उसे प्रदूषित कर देता है। जो सांस हम लेते हैं वो कैसे? फिर दूषित हवा में हम सांस लेते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी उद्योगों से निकलने वाले धुएं से कम खतरनाक नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ग्रेटर कोलकाता में ही मोटर वाहनों से लगभग 1500 टन प्रदूषित पदार्थ वातावरण में छोड़े जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता का हर नागरिक, चाहे वह धूम्रपान करता हो या नहीं, प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर जहरीले पदार्थ सांस द्वारा शरीर में लेने के लिए मजबूर है। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन सड़कों पर चलने वाली बसों तथा भार ढोने वाली लारियों एवं अन्य मालवाहकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भारी वाहनों के साथ साथ कार, जीप तथा दुपहिया मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। वायु को प्रदूषित करने में इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण और उसकी रोकथाम आज की ज़रूरत है, क्योंकि इससे धरती पर जीवन खतरे में है। वायु प्रदूषण का मूल्य चुकाए बिना आधुनिक जीवन की बढ़ती ज़रूरतों और सुविधाओं को जुटा पाना संभव नहीं है, परंतु अच्छे उपकरण तैयार किए जाएं और उनका उचित इस्तेमाल किया जाए तो प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जाता है? अगर हम
अच्छे उपकरण तैयार करें और उनका उचित रूप से इस्तेमाल करें तो हम प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आवश्यक नियम यह सुनिश्चित करना है कि जलाने की क्रिया अधूरी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा दहन से धुएं की मात्रा घटाई जा सकती है, अर्थात पूरी तरह जलाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड हानि रहित कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाए। ईंधन की मात्रा घटाकर तथा ईंधन और हवा का सही अनुपात सुनिश्चित करके दहन बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोयले का पहले चूरा बनाकर फिर जलाया जा सकता है। हाथ से जलाने के स्थान पर यांत्रिक स्ट्रोक का प्रयोग करके दहन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।